बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, इमरान खान साहब ने आज खिताब किया और उन्होंने जो है एक तो वो पूरा जो डेथ ट्रैप उनके लिए बिछाया गया था जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, उसके हवाले से बताया कि किस तरह से मेरी गाड़ियां रोकी गई, किस तरह से जब मैं अंदर गया पुलिस वाले ऊपर मौजूद थे, वहाँ से मुझ पे पथराव हुआ, वहाँ से आंसू गैस के शेल फायर हुए और उसके बाद जो है अंदर से मेरी टीम के लोग भागते हुए बाहर आए कि आप निकलें यहाँ से किसी भी तरीके से, क्योंकि ये एक डेथ ट्रैप है और यहाँ से आप निकल जाएं फ़ौरन। दूसरा, उन्होंने जो है आर्मी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की कि मुझे जो है वो मेरी जो केसेस हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए जो है उनको उन पे पेशी होनी चाहिए और मैं जो हूँ सारे जितने भी मुकदमात हैं उनका 1 to 1 जवाब देने के लिए तैयार हूँ। दूसरी जानिब जो मोहसिन नकवी साहब हैं, निगरान हुकूमत के जो वज़ीर आला हैं, उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो बात की कि जिस तरह से पुलिस ने अभी तक अपना इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, उनके कहने के मुताबिक वो जो सर्च वारंट है वो अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ और हम पिछले कोई तकरीबन 7 दिनों से देख रहे हैं जिस तरह की बर्बरियत, जिस तरह से पुलिस का टॉर्चर और जिस तरह से घरों पे छापे और जिस तरह से एक क्रैकडाउन सा किया जा रहा है कि पूरी जो है पीटीआई की क़यादत इस्लामाबाद और लाहौर पूरी जो है वो तकरीबन इस वक्त जो है भागती फिर रही है। आज हसन न्याजी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब का कहना था कि जी अगर किसी ने पुलिस पे हाथ उठाया तो उनको जो है उनका हाथ तोड़ देंगे हम। निगरान हुकूमत का ये काम नहीं होता है। निगरान हुकूमत का काम होता है इलेक्शन कराना, बराबर की फील्ड देना, ताकि दोनों जितनी जमातें हैं वो बराबर जो है इन मामलात को एक तरह से इलेक्शन कैंपेन करा सकें और किसी तरीके से वो जो है इलेक्शन में जा सकें। खैर, वज़ीर आज़म हाउस में एक अहम तरीन मीटिंग हुई है जिसमें पीडीएम की तमाम जमातों ने शमूलियत अख्तियार की गई और उसमें जो है लाहे अमल पे गौर ये हुआ कि इमरान खान साहब के बयानिए से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें इलेक्शन में जाने की ज़रूरत है और इलेक्शन पूरे मुल्क में होना चाहिए, आम इंतखाबात जो है उसमें जाना चाहिए। इस पे गौर व फिक्र हो रहा था। और दूसरे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक तरह से बैन लगाने की बात की गई, जहाँ पे पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक छोटी सी जमात जो और भी है उन्होंने जो है इस चीज़ की जो है मुखालफत की कि जी बैन नहीं हो सकती और जो है बाकी इलेक्शन में जाने के लिए आप गौर व फिक्र करें। उम्मीद ये की जा रही है कि इनमें से कुछ अच्छे रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूँगा। हुकूमत जब ये हुकूमत आई थी, हुकूमत में आई ये लोग पीडीएम की हुकूमत, इनके पास 3 प्लान थे। सबसे पहला तो ये था कि इलेक्शन में ना जाया जाए, किसी भी तरीके से करके इसको डिले किया जाए, फिर 1 साल आगे ले जाकर जो है वो हम जब इसके इलेक्शन करीब हों तो इक्तसादी या कह लें कि माशी जो है इमरजेंसी लगाकर 1 साल और तूल लिया जाए और किसी तरीके से और आगे बढ़ा जाए, ताकि जो फिनोमेना है या आगे मतलब 2 साल 3 साल तक इसको कर लिया जाए। लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब की मकबूलियत देखी उसके बाद तो फिर इन्होंने इलेक्शन का मज़ीद डिले करने की कोशिश की। अच्छा, इनका जो प्लान ए है वो फेल उस सूरत में हुआ जब इमरान खान ने किसी भी तरीके से मैनेज करके पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तोड़ दी, तहलील कर दी। तहलील करने के बाद अब कोई चारा नहीं रहा कि इलेक्शन में ना जाया जाए। पहले तो कोशिश की गई कि वो किसी तरीके से उन इलेक्शन को रोका जाए, वो बहाना बना के, सिक्योरिटी का बहाना बना के, पैसे ना देने का बहाना बना के, आरओज़ का प्रॉब्लम इशू करके। लेकिन अब वो जो है वो किसी तरीके से अमल होते हुए दिखता नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है वो पहले ही कह चुकी है कि 2 सूबों का अलग इलेक्शन करा के जो है वो उनको अपनी सियासी मौत नज़र आ रही है एक तरह से। अगर इलेक्शन कराना ही है तो फिर चारों सूबाई असम्बलियों में जो है करवाइए। उसमें कुछ बैकडोर जो राब्ते हुए पीटीआई के साथ, वहाँ पे भी कुछ बात नहीं बन सकी।
और उन हवाले से मज़ीद आगे गया। लेकिन अभी भी उम्मीद की जा रही है कि इनमें से कुछ अच्छा निकलेगा। उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ अच्छा होने के चांसेस हैं। दूसरा, जहाँ पे तोशाखाना है, तोशाखाना का रिकॉर्ड लाहौर हाई कोर्ट ने जो है पब्लिश करने के लिए कहा था, जहाँ 2002 से लेकर 2023 तक का जो है रिकॉर्ड पब्लिश कर दिया गया। उसके बाद जो है अब जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि जी 88 से लेके 2002 तक का भी किया जाए, क्योंकि ये जो हुकूमत थी इस दौर में 3 दफ़ा PMLN और 3 दफ़ा पीपल्स पार्टी की हुकूमतें बनी। इवन ये कि परवेज़ मुशर्रफ का कुछ आधा सा जो रिकॉर्ड है 2002 से 2006 तक का, 8 तक का, 6 सालों का, वो भी पब्लिश हो चुका है। ये इंकशाफ किया जा रहा है कि वो जो रिकॉर्ड है तोशाखाना का, वो ही गायब कर दिया गया है। गायब तो होगा, क्योंकि इधर जो पलड़े के दोनों तराजू के जो पलड़े दोनों बराबर करने की बात आ रही है ना, वहाँ इमरान खान की 1 घड़ी है, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की 13 घड़ियाँ हैं, जरदारी साहब की 11 घड़ियाँ हैं, नवाज शरीफ की तकरीबन कोई मेरे ख्याल से दर्जन भर घड़ियाँ उनकी भी हैं। घड़ियाँ क्या, गाड़ियाँ भी हैं फिर मज़ीद। तो वो रिकॉर्ड ही अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो गायब कर दिया गया। अब ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मज़ीद आगे चलते हैं। कल बात हुई थी मेरी आपसे कि हुकूमत जो है, एक शोशा छोड़ा हुकूमत ने कि 50 रुपये पेट्रोल कम किया जाए, 50 रुपये का पेट्रोल कम किया जाए। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि ये मुमकिन नहीं है, या ये जिस तरह से हालात बता रहे हैं, या इनकी जो भी आज तक कही हुई बातें हैं वो पूरी नहीं हुई हैं। अब दूसरा टर्न उसमें क्या आया कि जी 50 रुपये लीटर पे कम कर दिए जाए। पहले पेट्रोल 50 रुपये लीटर था, फिर बात हुई कि जी अब इसको जो है 50 रुपये पर लीटर कम किया जाए। फिर उसके बाद एक और टर्न लिया गया कि जी ठीक है, अब जो है वो 800 सीसी से कम जो गाड़ियां हैं उनको जो है 50 रुपये कम पेट्रोल दिया जाए, और 800 सीसी से जितनी अबव गाड़ियां हैं उनको पेट्रोल 100 रुपये महंगा कर दिया जाए। यानी कि जो अभी 272 रुपये ले रहे हैं वो बड़ी गाड़ियों वाले, वो 372 रुपये लेंगे। और जो छोटी गाड़ियां हैं, जिस तरह मोटरसाइकिल हैं, जिस तरह जो है रक्षा वगैरह, और 800 सीसी से नीचे जितनी गाड़ियां हैं वो जो है वो इस वक्त उनको पेट्रोल पड़े 222 रुपये का। ये भी पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, ये भी नहीं होगा पूरा। तीसरी जानिब चलते हैं जी। अब उम्मीद ही की जा रही कि जो हसन न्याजी साहब का जो गिरफ्तारी है उसके हवाले से जो है लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन भी डाल दी गई है, और जो क्रैकडाउन अभी तक जारी है वो जो है एक तरह से PTI उसको हर मोमेंट पे उसको फेस करती आ रही है और उसको किसी तरीके से हैंडल कर रही है। दूसरा, इमरान खान साहब ने एक बड़ी बात आज ये भी कर दी है कि हम जो है अब ह्यूमन राइट्स को लिखेंगे, और आलमी इदारों को इस मामले पे सारा जो है वो लिखा जाएगा और वो उनको जगाया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मज़ीद अपडेट के लिए मिलेंगे इंशाल्लाह। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।